नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आज हमारा हिंदी व्याकरण का टर्न है। तो बेटा हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण का हमारा पार्ट 3 चल रहा है। संज्ञा के अंतर्गत हमारा था संज्ञा, लिंग, वचन और कारक। ठीक है, संज्ञा टॉपिक हमारा हो चुका था और लास्ट क्लास में हमने लिंग भी पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है संज्ञा के अंतर्गत वचन का टॉपिक है। ठीक है, तो बेटा वचन आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हम इसे और अच्छे से पढ़ेंगे। वचन किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, किसी भी शब्द से उसकी संख्या का पता चलता है कि वो संख्या कितनी है, एक है या एक से ज्यादा है, कितनी संख्या है। अगर उसके बारे में हमें पता चलेगा तो इसका मतलब वह वचन कहलाएगा। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। एक या एक से अधिक संख्या का जहां बोध होगा वह वचन कहलाएगा। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है बेटा, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन के अंतर्गत देखो, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का बोध होता है। ठीक है, समझेंगे अच्छे से। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, तितली। ठीक है ना, जैसे कि सिर्फ एक लड़के के बारे में बोध हो रहा है, एक तितली के बारे में। ठीक है, जैसे कि पेन, ठीक है, पेंसिल, किसी एक चीज के बारे में जहां पे बोध होगा वह एक वचन होगा। लेकिन बहुवचन किसे कहेंगे? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे इधर एक वचन में लड़का था तो बहुवचन में उसी का क्या हो गया? लड़के। एक वचन में जहां तितली था बहुवचन में क्या हो गया? तितलियां। ठीक है, इसी तरीके से पेंसिल का पेंसिलें हो गई। ठीक है, फिर से देखेंगे हम। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संख्या का, एक से ज्यादा जहां पे संख्या होंगी उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के और तितलियां। ठीक है बेटा, तो बेटा इसी तरीके से हम कुछ और एक वचन और बहुवचन शब्द पढ़ेंगे। जैसे कि केला, एक वचन है, सिर्फ एक केला है तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? केले। इसी तरीके से पतंग, सिर्फ एक ही पतंग है तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? पतंगे। पुस्तक, एक पुस्तक है इसलिए एक वचन है, और पुस्तकें मतलब बहुत सारी हो गई, एक से ज्यादा है तो ये बहुवचन के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही कन्या तो कन्याएं, कुर्सी, कुर्सियां, माला, मालाएं। ठीक है, ये तो कुछ मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। ऐसे कई शब्द हैं जैसे चूहा, चूहिया, डिब्बी, डिबिया। ठीक है ना, कई ऐसे शब्द हैं जो कि एक वचन और बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। मतलब संख्याओं से हमें उसका ज्ञान होगा कि अगर ये एक है तो यह एक वचन है, अगर ये एक ही संख्या है तो यह एक वचन है, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो वह सारे बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। तो बेटा आज यहाँ तक का आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। आई होप आप इसे और अच्छे से पढ़ें और अच्छे से इसे रीड करें। थैंक यू।